जरा मुझे समझाओ कि हमें जो जॉब मिलती है या हम कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उसके बाद हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमको वो जॉब मिल जाती है। सो वो जॉब मिलने का रीजन क्या है? जो मैंने समझाया है अब तक के बहुत सारे भगवत गीता सेशंस में, बहुत खुश होने वाली बात है क्या? नहीं माँ, वो भी हमारा कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि हमें जॉब भी वहीं मिलती है जहाँ पे हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। करेक्ट, वेरी गुड। तो बताओ जरा मुझे टेबल चेयर वाला एग्जांपल। वो प्रेजेंट वाला, कि हमें अपने प्रेजेंट में रहना है, एंड जब हम सोचते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, तो आइदर वी आर इन द पास्ट और वी आर इन द फ्यूचर। हम वो सिचुएशन या तो अपना जो हीलिंग प्रोसेस है वो या तो हम पास्ट में जो हमारे फेलियर हुए उससे एसोसिएट करके उसमें जा रहे हैं, या हम फ्यूचर में हैं। बेसिकली हम अपने प्रेजेंट में नहीं है जब हम ऐसी सिचुएशन रिप्ले कर रहे हैं। हाँ, लेकिन टेबल चेयर वाला क्या एग्जांपल था, किसको याद है? कि यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे चेयर है, तो मुझे हमेशा अपने प्रेजेंट पे रहना है। नहीं मुझे नहीं, वापस अपना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है टू सेटल कार्मिक अकाउंट्स। सो वो हाँ जॉब हाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बताओ। हाँ, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हमारे कर्मा के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। आप वो नर्स वाला एग्जाम्पल भी देते हो, और ये टेबल चेयर वाला भी। अब वहां पे मैं बैठ करके टेबल चेयर को क्रिप कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि ये टेबल नहीं अच्छा है या चेयर टूटा हुआ है, या मैं उस पे फोकस कर सकती हूँ कि मुझे वहां पे क्या लर्निंग लेना है। तो मेरे जो लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे दिया ही जाएगा, क्योंकि वो मेरी लर्निंग का पार्ट है। वो मुझसे कोई नहीं वो ले सकता। इट इज अ मैंडेटरी पार्ट फॉर माय लर्निंग। ठीक है, ओके। इंद्रनील प्रभु जी, आप एक्सप्लेन करेंगे? हम रिसेंटली, मेरे को जितना याद है, रिसेंटली आपने एक नया ऑडियो भेजा था, आई थिंक बीजी 36-37 में शायद है वो। तो वहां पर आपने बोला कि फॉर एग्जांपल एक एक जो सिचुएशन बन रहा है कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्मिक, पास्ट कार्मिक अकाउंट में जो भी हुआ था। अभी जॉब मिलने के बाद अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर से ट्रिप करते रहते हैं ऑन द जॉब सिचुएशन, तो ऑलरेडी आपका एक नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, और आपको जो जॉब मिला उसके बाद जो क्रिबिंग कर रहे हो आप, ऑलरेडी नेगेटिव में थे। जो हो सकता है पॉजिटिव करके आपको वो जॉब मिला, सो आप ऑलरेडी वहां पर फोकस करके वो काम ठीक से करके निकलना आपका मेन फोकस है। बट rather than that, अगर वो जॉब मिलने के बाद भी अगर हम वहां पर ट्रिप करते रहते, तो rather than न्यूट्रलाइजिंग दैट एंटायर अकाउंट, हम आधा डिप्रेशन में जाता है। तो आप हम लोग को सिखाते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जॉब अगर मिल भी जाता है, उसके बाद भी अगर कोई इशू हो, तो वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि ये एक डिप्रिशिएटेड वैल्यू था जो हम न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर ज्वाइन किए थे। इसी लाइन में था ना माँ, जो लास्ट वाला। हाँ, ओके, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ न्यू मेंबर्स के लिए स्पेशली। तो अब सपोज हम लोग एक एग्जामिनेशन देने जाते हैं, एक एग्जामिनेशन सेंटर होता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? टेबल प्रोवाइड किया जाता है, चेयर रहता है, फैन रहता है, आंसर शीट रहती है। ओके, उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन पेपर रहता है। तो हमको क्वेश्चन पेपर को पढ़कर प्रॉपरली करेक्ट आंसर्स देने होते हैं। हमसे क्या एक्सपेक्टेड है? क्वेश्चन पेपर पढ़कर करेक्ट आंसर्स लिखना, यही हमसे एक्सपेक्टेड है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि फैन चल रहा है कि नहीं, टेबल टेढ़ा है कि नहीं, चेयर हिल रहा है कि नहीं, पैर के पास मच्छर काट रहे हैं कि नहीं। तो उसी तरह से जॉब जो होती है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक एग्जामिनेशन सेंटर है हमारे लिए। जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट के लिए देंगे ही यूनिवर्स। मिलने के बाद वहां के कलीग्स, वहां के बॉस, वहां के चपरासी, वहां सब कुछ है हमारे क्वेश्चन पेपर। वहां जब अगर हमको बॉस ने हमारे साथ गलत बिहेवियर किया या हमारे कलीग ने हमारे साथ गलत बिहेवियर किया, तब हमने अपना नॉलेज यूज करके सही एनर्जी दी कि नहीं, दैट विल बी आवर आंसर। सो जॉब मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब मिल जाने के बाद खुश होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दैट इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्स। हमारा काम है वहां पे जाकर सही काम करना। अब क्या काम करना? हमें ये समझना है कि हमारा बॉस सिर्फ एक चैनल है,
जो प्रमोशन देने के लिए उसका कोई उसमें हाथ नहीं है, सैलरी बढ़ाने में उसका कोई हाथ नहीं है, ये सब डिसाइड करते हैं कार्मिक बोर्ड। कार्मिक बोर्ड इज हेडेड बाय शनिदेव और बाकी मेंबर्स। तो बॉस को गाली देकर कोई फायदा नहीं अगर बॉस ने हमारा प्रमोशन नहीं किया, हमारे कलीग का कर दिया। हमारा काम है कि कृष्ण भगवान ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी टू सर्व। अब वहां जाके हमें 100% अपना काम अच्छे से करना है। अगर हम कंटिन्यूसली क्रिप करते रहे कि मेरा कलीग तो इतना कम काम करता है फिर भी बॉस उसे फेवर करता है, जो मैं आज ये वाला काम नहीं करूंगा, या अगर हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, मतलब हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के टेबल टेढ़ा है, फैन नहीं चल रहा है, मच्छर काट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो वहां पे हमें फोकस करना ही नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको फियर आता है कि यू विल लूज द जॉब, उस फियर में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको आपका कार्मिक अकाउंट्स वहां सेटल करना है, अगर आपको वहां पे कुछ सीखना है, यूनिवर्स आपको झक मार के जॉब देगी। तो ये फियर से भी आपको हट जाना है। इंटरव्यू के लिए भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डेस्टाइंड हो कि वहां जाके आपको ये, आपने अपने स्टोरी में लिखा के रखा है कि मुझे ये लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट नलिफाई करना है, मुझे ये ग्रोथ करना है अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए या अपने ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, तो मैं आराम से इस सब चीजों ऑब्स्टेकल्स को वो करके, मतलब आप घर से ऑटो रिक्शा कार से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने का वो पाथ है। इंटरव्यू इज जस्ट दैट पाथ कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना है, उसके बाद मेन एग्जाम स्टार्ट होगा। तो इंटरव्यू लेकर टेंशन, जॉब मिलने को लेकर टेंशन तो करना ही नहीं है। जॉब मिलने के बाद कैसे परफॉर्म करना है उस पे सोच विचार करना जरूरी है। तो अगर आपका क्लैरिटी रहेगा ना दिमाग में, तो आपके फियर्स अपने आप कम होते रहेंगे। अब अगर आप ये पिक्चर आपके सामने क्लियर है, तो इंटरव्यू लेके लग रहा है क्या डर? सोच कर देखो, लग रहा है? नो नहीं मैम। ठीक है, किस बात का डर लग रहा है अब? आपका ये नॉलेज से तो सारा डर हट गया, सो वी कैन एक्चुअली जस्ट फोकस ऑन द वर्क। हाँ एग्जैक्टली तो जो लोग भी अभी इस सेशन में हैं और उन्हें लग रहा है उनके साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है वर्क प्लेस में, प्लीज ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। यहाँ किसी के साथ कुछ गलत होता ही नहीं है। आपको 10 रुपए में 2 जलेबी ही मिलेगी। हमेशा जलेबी एग्जाम्पल याद रखिए। आपका ज्यादा कर्मा होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। आपका उतना कर्मा नहीं है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो बॉस को गाली देकर उसके साथ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट एस्टेब्लिश नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एक्चुअल टेस्ट हमारा वहां स्टार्ट होता है जॉब मिलने के बाद। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट? आनंदिता, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू मैम। मम्मी ये लो। मम्मी देवांशी कुछ बोलना है? नहीं नहीं कुछ नहीं, सॉरी। एक था फियर ऑफ फेलियर, जो जॉब रिलेटेड भी माने हमको क्लैरिटी दी कि क्या थॉट्स लेके चलना है। तो नेक्स्ट फियर डिस्कस करें। किसको बोलना है नेक्स्ट फियर? कुछ सुना नहीं है सेशन। Fear of losing, seeing blood and sufferings. फियर ऑफ लूजिंग। और एक था फियर ऑफ ब्लड, सीइंग द ब्लड एंड द सफरिंग ऑफ पीपल। तो संतोष भैया, आप बोलना चाहोगे क्या क्या पॉइंटर्स थे इसमें फियर ऑफ सफरिंग? या यस शिफाली, अमिया करेक्ट। कोई न्यू मेंबर से ट्राई करना चाहता है? अमिया, डू यू वांट टू ट्राई? मैं वही सोच फियर रहा ऑफ था। लूजिंग दिस, हाँ, फियर ऑफ लूजिंग दिस ग्रुप एंड में था सुप्रिया। तो राधे कृष्ण जी, व्हाट इज द बेस ऑफ दैट? करुणा।
बेस ऑफ धर्म क्या होता है? करुणा, Compassion. करेक्ट? Yes. करुणा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। ये मैंने भीष्म पितामह वाले एग्जाम्पल से समझाया था। तुमने पोस्ट पढ़े? जी माँ, जो अभी आपने इस वीक में डाला था, लेटेस्ट डाला, स्पिरिचुअल नहीं वॉरियर। नहीं, पुराने पोस्ट है। प्लीज SP1 से पूरा सब पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये नहीं समझा तो आगे कुछ भी नहीं समझेगा। जी माँ। हाँ, ये थर्ड, देखो ममता ने लिखा SP3 है, एकदम स्टार्टिंग का पोस्ट है। तुम लोगों को सीरियली पोस्ट पढ़ना है, नहीं तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। कंपैशन इसलिए जरूरी है। तुम्हारा जरा म्यूट करो, क्योंकि इको हो रहा है आवाज। बाकी सब लोग म्यूट करो, जो भी है एडमिन प्लीज सबको म्यूट करो। भीष्म पितामह वाला एग्जाम्पल याद करना है सबको, कि कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को मारने के लिए वो रथ का पहिया क्यों उठाया था, जब कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं कोई वेपन नहीं उठाऊंगा महाभारत में, उस युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। व्हाट कंपेल्ड हिम? क्योंकि भीष्म पितामह वाज ट्राइंग टू किल अर्जुन, और भीष्म पितामह ने जहां उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो उन्होंने प्ले नहीं किया था। सबसे इंपॉर्टेंट रोल था द्रौपदी वस्त्र हरण के वक्त वो रोकना, आउट ऑफ कंपैशन रोकना जरूरी था। पर भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने प्रण लिया था, अगर मैं अपना प्रण तोड़ता तो मैं नरक में जाता। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि प्रण लेकर तोड़ना इज स्टिल ओके देन लूजिंग कंपैशन। करुणा अगर नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये सबको याद रखना है कि करुणा तो रखना ही है, कंपैशन तो रखना ही है। ये अगर ना रखकर आप कुछ भी करते हो, वो धर्म नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो जो रिलीजन में करुणा नहीं है वो रिलीजन सही नहीं हो सकते हैं। धर्म का आधार ही है करुणा। So this is just a one line answer जो अभी सबको याद रखना है। इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसका आंसर प्रॉपरली दोगे, और उसके लिए आपको पोस्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको हार्डवर्क करना होगा। हाँ, तो डरो मत। देखो, आंसर देने से डरो मत। भूमिका, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं तुम्हें डराऊं, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं तुम्हें मोटिवेट करूं कि तुम पोस्ट नंबर 1 से सारे पढ़ो, तो फिर तुम्हें आंसर समझ में आएगा। ठीक है डियर? जी मैम, जी मैम। ओके। अच्छा, शोभा जी ने सिर्फ वो ऑन करके रखा है कैमरा, शी इज नॉट अटेंडिंग आई थिंक। N3 आप बाद में बात करिए उनसे कि सेशन में अगर वो फोकस नहीं करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। जी मैम। शोभा जी, आप कहाँ वो मतलब आप दिख नहीं रही थी। वो हेडफोन्स लगाए हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। शायद बैठी हैं, वो हेडफोन्स लगाए हुए हैं। मैं बात करती हूँ इनसे। ओके। अपन एक बार वापस रीलॉग इन कर लें क्या? लेस देन 2 मिनट्स। तो सारे जो न्यू वाले हैं, प्लीज आप लोग एक बार वापस रिकनेक्ट कर लीजिएगा, मीटिंग अभी एंड नहीं हुई है। दुखी होना, दुखी होना क्या है? दुखी होना है, सरेंडर नहीं है। बस कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी कर लो, वट एवर इट इज, अगर आप दुखी हो, यू आर नॉट सरेंडर टू कृष्णा। और ये मैंने बहुत एक्सप्लेन किया, हर सेशन में डीपली एक्सप्लेन किया है। तो कभी भी आप अगर दुखी होते हो, मतलब आपको लग रहा है कि इससे बेटर मेरे साथ हो सकता था, इससे बेटर हो सकता था, मतलब क्रिएटर जो है, सृष्टि के रचयिता, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। मतलब ये आपको भरोसा नहीं है क्रिएटर पे, भरोसा नहीं है मतलब सरेंडर नहीं है। जब आपके आत्मा में ये बात बैठ जाएगी
कि कृष्ण भगवान नो बॉल होने नहीं देते हैं, मैं जो डिजर्व करती हूँ वही मेरे साथ होता है, मेरे ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने अपने तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, मुझे कम से कम दुख हो, फिर भी अगर ये दुख आ रहा है मतलब वो जरूरी है, जैसे कि मैं उनके पास जल्दी पहुंच पाऊं। और ये सोचकर अगर दुख ना हो, हम एक्सेप्ट कर ले चीजों को रामू काका मोड में, दैट इज सरेंडर। ये है कृष्णा जी के लिए सरेंडर। पहले मैं आ रही हूँ, पहले मेरे साथ ही अगर सरेंडर ना हो, जिनको आप देख सकते हो अपने आंखों से, तो कृष्णा जी तक कैसे सरेंडर करोगे? मैं जब तक आपको प्यार दे रही हूँ, आपको लग रहा है वाह 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 रूपाली बहुत अच्छी है, आपको कोई पेन हो रहा है, मैं जंप करके सॉल्व कर दे रही हूँ, रूपाली बहुत अच्छी है, और यही रूपाली ने डांट दिया तो बस मुंह फुला लिया, इज इट सरेंडर? तो उसी तरह जब आप भक्ति के मार्ग पे चलते हो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा होता है, इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी पैकेज। आप कोई भी स्कीम लो, आपको एक इंट्रोडक्टरी पैकेज मिलेगा, कुछ जैसे कि आपने अगर टाटा स्काई लिया हो या कुछ कुछ चैनल्स आपको फ्री मिलेंगे कुछ महीनों के लिए एंड ऑल दैट। तो भक्ति में भी इंट्रोडक्टरी पैकेज होता है, प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। फिर टेस्ट होता है शुरू, और जैसे टेस्ट शुरू होता है तब आपको लगता है अरे हट ये सबसे कुछ नहीं होता है, सो दैट इज लैक ऑफ सरेंडर। जब तक भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर बने हुए हैं, हम जो ऑर्डर देते हैं वो हमको मिलते रह रहा है, तब तक हम खुश हैं। जैसे उन्होंने ऑर्डर सप्लाई करना बंद कर दिया, हमें लगने लगता है अरे भगवान आजकल मेरी बात नहीं सुनते हैं, अरे भगवान को कोई ध्यान नहीं है, इतना पाप हो रहा है। जो लोग कमेंट करते रहते हैं ना न्यूज देखकर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं अर्थक्वेक हुआ, कहीं फ्लड हुआ, केदारनाथ में जो भयंकर फ्लड हुआ था, अरे भगवान तो प्यार ही नहीं करते, उन्हीं के पास तो गए थे ये सारे लोग, फिर भी उन सबको मार डाला, मतलब भगवान है ही नहीं, ये सब करना ही नहीं चाहिए, भगवान पे गुस्सा। दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, दैट इज नॉट सरेंडर। उन आत्माओं ने अपनी स्टोरी में लिखा था कि हमें केदारनाथ में ही मृत्यु हमें चाहिए, और इतने सारे लोगों ने लिखा था, तो उन सबको एक झटके में मारना था, तो कैसे मारते भगवान? इजी वे, फ्लड करा दिए। उन्होंने ही लिखा था कि हमारी मृत्यु अगर हो तो केदारनाथ में ही हो। अब एक एक के सर पे जाके हथौड़ा तो नहीं मार सकते, तो एक वे तो करना ही था, दैट इज मास कर्मा। मास कर्मा करके उन्होंने वो कर दिया, उन्हीं की इच्छा की पूर्ति कर दी। तो जब जब हम भगवान पे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों, दैट इज लैक ऑफ सरेंडर। जब जब हम आज, जैसे आनंदिता ने कहा, जब जब हम एकदम हैप्पी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, फ्री रहते हैं, कोई लोड नहीं, दैट इज सरेंडर। क्योंकि हमने अपने लाइफ के हर अच्छे बुरे सिचुएशन को कृष्ण प्रसादम के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि कृष्ण भगवान किसी के साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देते। जो भी हो रहा है एज पर आवर कर्मा हो रहा है, एंड इट इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी। आपके पास 15 रुपए है तो 10 रुपए की जलेबी, 5 रुपए का पोहा, ये कॉम्बिनेशन में भगवान दे सकते हैं, या तो आपको पूरे 15 रुपए की ही जलेबी दे, ये भी हो सकता है। पर भगवान को अगर लगता है 15 रुपए की जलेबी देने से आपका पेट भरेगा नहीं, 5 रुपए का उसमें से निकाल कर मैं पोहा दे दूं तो शायद पेट भर जाएगा, ही विल डू ऑल दोस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये भरोसा रखना कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट हमारे लिए, दैट इज सरेंडर। मुझ पर ये भरोसा रखना, अगर मैं डांट भी लगा रही हूँ तो वो मेरा लास्ट रिसोर्ट है डांट लगाना, कि आपको हिलाने के लिए आप कर क्या रहे हो, आपका मरने के वक्त आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, तब सब में अंडा मिलेगा, उससे अच्छा मेरी डांट खा के अभी फुल मार्क्स ले लो, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, मैं भी तो अच्छी बन सकती हूँ सबके सामने, अरे रूपाली कितनी पोलाइट है, कितनी स्वीट बात करती है, मैं अपना इंप्रेशन क्यों खराब करूं? अपने बारे में ना सोचकर, अपने इंप्रेशन के बारे में ना सोचकर अगर मैं आपको डांट लगा रही हूँ, वो आपके अच्छे के लिए है, ये मेरा सच्चा प्यार है, दिस इज माई ट्रू लव। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है उसके अच्छे के लिए, अब उसका बच्चा अगर घर छोड़ के चला जाए तो फिर कैसे होगा? अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, माँ ने डांट लगाई, बच्चे ने गुस्से में आके घर छोड़ दिया, तो उसी तरह जो लोग ग्रुप छोड़ देते हैं गुस्से में आकर, ये उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरा सच्चा प्यार आपको नहीं दिख रहा, अगर मैं आपको डांट रही हूँ आपके अच्छे के लिए डांट रही हूँ।
तो सरेंडर यहाँ होता है। तो ग्रुप में हम इसलिए किसी को ऐड ही नहीं करते हैं जिनका हम सरेंडर टेस्ट नहीं करते हैं। ओनली वो व्हाट्सएप ग्रुप में वही ऐड होते हैं जिनका 100% सरेंडर रहता है, तो हम वो टेस्ट लेकर ही ऐड करते हैं। और उसके बाद अगर सरेंडर डगमगाता है तो एक सायरन बजता है इनर वर्ल्ड में, जो कि हम क्लेयरवॉयंट्स को पता चल जाता है, उससे वार्निंग दी जाती है कि तुम्हारे नाम के आगे सायरन बज रहा है, मतलब तुम्हारा सरेंडर डोल रहा है। अभी गुरु के प्रति सरेंडर नहीं होगा तो भगवान तक पहुंचोगे कैसे ना, ये चीज हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो अनंदिता तूने सही बोला एक लाइन में। थैंक यू मैम। सेशंस तो मैं नहीं भेजने, स्टार्टिंग में ही किसी को ये वाले सेशंस मत भेजो, ये तो तुम्हें समझना होगा कि तुम भी शायद कभी इस बात को लेके डरते थे। जैसे 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 नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे सरेंडर आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, तब ये बात भी समझ में आएगी। सबसे पहले अगर एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को हम मैथ्स का इक्वेशन समझाने की कोशिश करेंगे, वो डर जाएगा। लेकिन मैंने इतने लेट जाकर ये चीज बताई है, 27 बीजे में जाकर बताई है। मैं पहले से बता सकती थी ना, पर मैंने वो पूरे ग्रुप को उतना प्रोग्रेस कराया। हमारा जो अभी ग्रुप है वो खुद डरता था पहले, क्योंकि जो चीज का हमें नॉलेज नहीं होता है हमें डर लगता है। लेकिन डर लगने से होगा क्या? अगर स्पिरिचुअल लोग ही डरेंगे तो नॉर्मल इंसानों को कौन बचाएगा? हम लोग तो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग है ना। मैंने वही लास्ट टाइम बोला था कि अगर आपको आप गांव में रहते हो और आपके गांव में ऐसा आपको लगता है कि कुछ भूत प्रेत का प्रॉब्लम है, आप किसके पास दौड़ोगे? आप मंदिर में दौड़ोगे ना, पुजारी के पास। अगर मंदिर का पुजारी ही कुछ डरपोक निकले तो कौन बचाएगा? तो उनको यही बोलना है कि अगर तुम्हें लगता है भूत प्रेत नहीं है तो वेरी गुड, तो फिर डरने की बात ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसको लेकर डरने की क्या बात है? और अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत है तो इजंट इट इम्पोर्टेंट कि हम उसका नॉलेज लेकर रहें खुद को बचाने के लिए, कि क्या करना चाहिए अगर हमारे नियर एंड डियर वंस को कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तब कहाँ भागोगे, तब किसके पास जाओगे? अगर है ही नहीं तो जस्ट इग्नोर दिस कंप्लीट सेक्शन ऑफ इट डिस्कशन। तुम्हें लगता है भूत प्रेत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नहीं होगा, शायद नहीं हो। लेकिन अगर लगता है कि है तो नॉलेज गेन करना जरूरी है। जैसे कोरोना वायरस, जब तक लग रहा था अरे है ही नहीं, ये सब ऐसे ही झूठ फैलाया जा रहा है, तो ठीक है नहीं है। लेकिन जब लगता है कि है तो उससे बचने के लिए हम प्रिकॉशन लेते हैं कि नहीं, मास्क पहनते हैं कि नहीं, सैनिटाइजर यूज करते हैं कि नहीं। तो बस, तो भूत प्रेत से बचने के लिए अपना ऑरा को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है वही तो सिखाती हूँ। इसमें क्या गलत है? इसमें डरने वाली क्या बात है? अगर तो किसी को लगता है नहीं, कोई बात नहीं, फिर जैसा ऑरा है तुम्हारा, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ऑरा लेके आप फंक्शन कर रहे हो, करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाबा सच में ये होता है, तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो। जैसे अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो यू कैन हैंडल इट। बस ऐसे ही बोलना। जी मैम, एक्चुअली क्या होता है ना, वो जजमेंटल हो जाते हैं, सोचने लगते पता नहीं क्या ग्रुप है, इसमें तो भूत प्रेत की बातें हो रही हैं, ये मतलब ब्लैक मैजिक। तो फिर मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं ऐसे डरने की बात नहीं, आप thoroughly सुनो, देन यू विल कम टू नो कि एक बात बताओ, जब शिव जी कहते हैं मेरे बारात में सभी भूत प्रेत आए थे, तब डर नहीं लगता? जब हनुमान चालीसा पढ़ के कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तब डर नहीं लगता? तब मानते हैं कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, और हम सेशन में बोले तो डरने लगता है। वाह वाह वाह, तो हिपोक्रेसी हुई ना। तो फिर शिव जी को भी मत मानो, उनके बारात में तो आते ही है भूत प्रेत। हनुमान जी को भी मत मानो क्योंकि वो भूत प्रेत को मार के भगाते हैं। जब हनुमान जी और शिव जी ही भूत प्रेत का वो स्टैंप मार रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, मैं तो नन्ही मुन्नी सी इंसान हूँ, मेरी क्या औकात? ठीक है। जी राइट मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मुझे वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, हनुमान जी और शिव जी वाला। हाँ, मैं थोड़ी ना फर्स्ट इंसान हूँ जो क्लेम कर रहा है। सारे शास्त्र
एकदम बुलसाई पे जाती है कि कोई बोले ना एकदम लिप लॉक हो जाएगी इसके बाद। हाँ बाय हार्ट करके रखना है। दिस इज अमेजिंग आंसर। एग्जैक्टली। और फिर पता है ऐसे ही लोग आएंगे और कहेंगे मुझे ना कुछ कुछ होता है, मुझे ना कुछ कुछ सुनाई देता है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ तो भी हो फिर रहा ये है। लोग हम भी बोल देंगे फिर ना ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा भ्रम है, जाओ तेल लगाओ। जाने दो। अरे ये सब मैंने बहुत फेस किया है, इसलिए अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है। आप मतलब जो भूत प्रेत को मतलब भूत प्रेत के बारे में नॉलेज देता है उसी को लोग तांत्रिक बोलने लगता है, तो फिर और क्या। इतने बुद्धू लोग हैं दुनिया में, भी क्या करना, लेट देम सफर, हम क्या कर सकते हैं। जब उनको लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम है तब देखेंगे। उनको सफरिंग खत्म नहीं हुआ शायद, इसीलिए ऐसे करते हैं। हाँ वही है, वही प्रॉब्लम है। एक लड़की थी, उसको सालों से प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो उसको समहाउ उसको पता चला कि आई हेल्प इन ऑल दिस मैटर्स आल्सो, उसको कहीं से कोई हेल्प मिला नहीं था। तो उसने बोला सच में होता है क्या भूत प्रेत? मैंने कहा एक काम करते, मैं अपना हाथ तेरे सर पे रखती हूँ, कुछ हुआ तेरा तो बता। मैंने सर पे हाथ रखा, वो वाइब्रेट करने लगी वो लड़की, उसके बॉडी का हर एक पोर्शन वाइब्रेट करने लगा। मैंने कहा, उसने कहा ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने हाथ हटाया, फिर नॉर्मल। मैंने कहा वो तेरे अंदर का भूत मेरा एनर्जी ले नहीं पा रहा इसलिए वाइब्रेट कर रहा है। अब विश्वास हुआ? वो इतनी डर गई, बोले नहीं 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 रहने दो, मुझे कुछ नहीं करना। अरे लो, वो भूत को अंदर पाल के रखेगी। लेकिन उसको उसके बारे में नॉलेज लेकर उसको भगाना नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे क्या प्रॉब्लम है। जिसको जो पेट पालना है अपने पास पाल सकते हो, कुत्ता बिल्ली भूत प्रेत तांत्रिक जो पालना है पालो। मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करोगे तो मैं हेल्प करूंगी, अदरवाइज मुझे किसी को विश्वास दिलाने में तो जाना ही नहीं है। ये इस चक्कर में मुझे पड़ना ही नहीं है कि मैं विश्वास दिलाऊं इन सब के बारे में। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, फिर हमारे पास आ सकते हो, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बस ये एटीट्यूड रखो। यस माँ। वो आपने एफबी पे भी पोस्ट डाला था ना, वो व्हाट्सएप के कन्वर्सेशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ मैं वही करती हूँ। अगर कोई इंसान स्टूपिड वाली बात करता है, मैं बोलती हूँ यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे कोई सरदर्द नहीं है कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तुम्हें जो विश्वास करना है मैं तुम्हारे विश्वास को ही ठोस कर दूंगी। बिल्कुल तुमने एकदम सही बोला है, बस ठीक है, आई विल नॉट आर्ग्यू। यस माँ, थैंक यू सो मच माँ। और इतना ही मजे की बात ये होती है ना कि वो लोग ऐसा वे क्लेम करते हैं कि शिव जी को बहुत मानते हैं, और मतलब शिव जी को मानना दैट इज वेरी गुड, लेकिन उनके सारी चीजों को नहीं जान रहे हैं कि वो कैसे, मतलब वो सब चीज को इग्नोर कर देते हैं। एक जने में दे देना बड़ा चक्कू अलग से निकाल। पूजा का माइक्रोफोन शायद अनम्यूट है, पूजा आपको म्यूट करना पड़ेगा। इट्स ओके, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, अपनी भक्ति में ज्यादा फोकस करो। हम खुद को सुधारने आए हैं इस धरती पे, सबको नहीं। फिर हमारे साथ जो जो जुड़ना चाहता है जर्नी में, दे आर वेलकम। जिनको कोई और रास्ते फॉलो करने हैं, दे आर वेलकम इन दैट पाथ। हमें नहीं पढ़ना ये सब में, कितना काम हमें खुद पे करना है, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ हम दूसरों को बैठे बैठे कन्विंस करें। सबको एक सैम्पलर चखा देना, ये है सैम्पलर, अच्छा लगता है और नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं। यस मैम। तो मेजरली ये चीज हमारे भक्ति वाले मार्ग पे बहुत ऑब्स्टिकल्स लाते हैं, हम फुल फोकस में भक्ति नहीं कर पाते। तो माँ बोलती है कि ये सारे टूल्स है वेर हम लोग को अगर इनको हटाए तो हम और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो भक्ति, रियल लाइफ एंड ये पीएन, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम बॉल। तो वी हैव टू, आई थिंक अगर मैं बोलूँ तो माँ का ये डिवाइन प्लान ही है कि हर वो चीज को वो चेक करके और पोटेंट बनाए हमारा
भक्ति वाला मार्ग। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स ये सारे टाइप्स के आते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डिवाइन प्लान कि वहाँ पे वो हमें हेल्प करे, हमारे जैसे बहुत सारे आत्माएं हैं उनको वो हेल्प करे। तो किसी और को कुछ बोलना है इसी रिलेटेड? तो फिर मैं माँ का वो ऑडियो प्ले करूंगी जहाँ पे माँ हमको गोलक लेके गई थी, वो लास्ट वाला पार्ट VG27 में। माँ, यू वांट टू टेक अस ऐसे लाइव वाला में, या यू वांट मी टू प्ले दैट रिकॉर्डेड पार्ट? नहीं, ऑलवेज रिकॉर्डेड ही प्ले करो ऑलवेज, क्योंकि उसका वही इम्पोर्टेंस है एक अलग। ओके ओके डन। अच्छा माँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, इसी मतलब जो माँ गोलक वृंदावन में ले गई है VG27, बहुत बहुत ही अच्छा वो पार्ट है वो, तो वो शुरू करिए। ठीक है, उसका वेट कर रहे थे। ठीक है डन। इसको चलाने से पहले हम लोग को वो जो भक्ति वाला सीड है जो इसको माँ बताई है, ये हरे कृष्णा चैंटिंग से किसको बोलना है, वो वाला पार्ट जो हमारा स्प्राउट होके वो पेड़ उगता है और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद मैं वो ऑडियो चलाती हूँ। वो वाला पार्ट किसने नहीं सुना? आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन करोगे? वो पार्ट बहुत क्यूट है और मतलब वी कैन अटेम्प्ट इट बट इट वोंट डू द जस्टिफिकेशन। एक मॉमा ने बहुत प्यार से शी इज एक्सप्लेन्ड द एंटायर सिग्निफिकेंस, मतलब राइट की एक मंत्र जो हम सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, एक पूरी किताब has been devoted just to explain the importance, the impact कि ये एक मंत्र किस किस लेवल पे, किस किस स्कोप पे जाके हमको नर्चर कर सकता है। एंड जैसे हमारा डिस्कशन भी हुआ था, नथिंग मतलब अगर आप सारे वेदास पढ़ लो, आप सब कर लो, अगर आपका वो भक्ति नहीं आया, तो वो कृष्णा के प्रति भक्ति, वो प्यार नहीं जगा, तो नथिंग कैन हैपन। एंड इस बीजी सेशन में भी माँ ने श्रीमद् भागवतम का मेंशन किया है कि हाउ ब्यूटिफुली वहां पे स्तुति की गई है एंड हाउ चैंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू रीचिंग दैट पार्ट, क्योंकि वो प्योरिफिकेशन, वो हमारा जो छोटा सा बीज हमारे डेजर्टेड बैरन से हार्ट चक्र में उगता है एंड वो धीरे 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 इट ग्रोज। इनफैक्ट माँ ने हम लोगों को मेजर भी करवाया है इसमें कि हम अपना भक्ति का स्पिरिचुअल प्लांट जो है उसको मेजर करें और फिर हम उसको देखें कि हाउ इट्स ग्रोइंग ओवर टाइम। बाकी आप बताओ। कैन वी डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वहां पे हमने स्कैनिंग करा था, तो व्हाट कैन वी डू ओवर हियर, लाइक भक्ति वाला प्लांट जो जाके कृष्णा जी के पांव तक पहुंचती है हम लोग का हरे कृष्णा चैंटिंग से। वो ऑडियो प्ले कर सकते हैं क्या? वही कर दे, वही काम हो जाएगा। अच्छा, वो एक्सप्लेनेशन था, स्कैनिंग हमने सिर्फ स्कैन किया था ये कि हम लोग स्कैनिंग जाने दे, हाँ स्कैनिंग रहने दे, बस उतना ही एक्सप्लेनेशन ही समझा दे, चला दे। अगर ऑडियो में ही चला सकते हैं तो वही चला दे। ऑडियो वो वाला पार्ट तो नहीं था, क्योंकि आई वाज लाइक वेटिंग कि आप एक्सपेरिमेंट कराओगे हमारे साथ। बिटिया मैं बताती हूँ, वो एंड वाला पार्ट करी है जब आप हम लोगों को मेडिटेशन करवाई वो सिर्फ उतना पार्ट क्रॉप करके ऑडियो बनाई है, उसके पहले का एक्सप्लेनेशन मैं बोली ना, ये वाला पार्ट ऐसा है, ये अपन लोग मतलब अटेम्प्ट करें, इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन। तो मैंने उनकी तरफ बॉल पास की, वो आपको पकड़ा दी। चल आनंदिता, वो अगर वो नहीं पता है कौन से मिनट से है, तू ही समझा दे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। कोई बात नहीं, सबको सबने बीजी सेशन सुना होगा, सो दे शुड नो। वो कई नए हैं जिन्होंने बीजी नहीं सुना, वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। माइक यू शुड एक्सप्लेन प्लीज। हाँ तो आनंदिता शुरू कर तू, तेरा कर्मा है ये, बदमाशी नहीं। चल तेरा कर्मा, आई विल सपोर्ट यू। चल। हरे कृष्णा महामंत्र हमारे अंदर वो सीट लेके आती है
राधा कृष्ण की, वो हमारे हृदय में बस जाती है। एंड हमारे सारे केसेस के वक्त भी हमने खुद देखा है, माँ इन्वोक करके राधा कृष्ण का सीड हमें डालती है। एंड इट इज ब्यूटीफुल। वो जो सीड ही है ना, वो एकदम उसी में राधा कृष्णा ही है, वो पूरा गोलक का ही छवि रहता है उसमें। इट्स ब्यूटीफुल। और जिन लोगों को क्लैरवॉयंस है, जिनकी दिव्य दृष्टि है, उन्होंने खुद देखा है आरती सीड और उन लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र वो इतना पोटेंट है कि हमारे अंदर अननोइंगली वो सीड आ जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम वो चैंटिंग करते जाते वो सीड एक धीरे धीरे भक्ति वाला वो प्लांट में उगना चालू हो जाता है। जो वो उगता है, जितने रेट से हम चैंटिंग करते हैं, वो सीधा ऐसे क्रीपर ट्री जैसे बन के गोलक तक पहुंच जाता है। तो इट इज सो पोटेंट, जो कोई और मंत्र में नहीं होता है। तो इसी से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हरे कृष्णा महामंत्र कितना पावरफुल है, कितना पोटेंट है, कि जो हमारे हृदय से यहाँ से एक पेड़ के जैसे बढ़ते ग्रो करते 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 सीधा गोलक तक जाता है। एंड गोलक कहाँ तक जाता है? राधे कृष्णा से बैठे हैं, उनके चरणों तक जाती है। सोचो हमारा यहाँ से भक्ति वहां तक जा रही है। हाउ पोटेंट एंड हाउ पावरफुल इट इज। सो जिन लोग को अंडर एस्टिमेट या सबको लगता है कि हाँ चलो ठीक है ये हरे कृष्णा महामंत्र है, नहीं। एक तो एसपी पोस्ट में भी माँ ने उसको एक्सप्लेन किया था कि एक एक वर्ड वो कृष्णा की ही ऊर्जा है, वो कृष्णा ही है। हर वो नाम यहाँ पे हरे राधा माँ का नाम है, फिर कृष्णा है। तो ये इतना पावरफुल है कि ये एक सीड हमें जर्मिनेट करके वो पौधा बन के पेड़ बन के फिर कृष्णा जी के पैरों तक जाती है। तो माँ, यू वुड वांट टू ऐड एनीथिंग? तूने बहुत अच्छे से बताया, यू कवर्ड एवरीथिंग। सब वो बस हमको एवरीडे उस प्लांट को वाटर करना है, खाद देना है, नहीं तो वो सूख जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका हमें ध्यान रखना है। एक बार बस पौधा लग गया तो वो अपने आप उगता रहेगा ऐसा नहीं है, उसको एवरीडे मेंटेन करना है, जिस तरह से हम अपने पेड़ पौधों को मेंटेन करते हैं। और व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेंटेन है, आप हमारे थॉट्स को अलाइन रखकर। हमारे थॉट्स गड़बड़ नहीं होने चाहिए, और थॉट्स गड़बड़ ना हो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कांस्टेंट हमें रिमाइंडर्स चाहिए होता है, जो कि हमारे फेसबुक के सोलपीस ग्रुप से आपको मिल जाता है। आप एवरीडे लॉग इन करो सुबह, आपको कोई ना कोई पोस्ट ऊपर दिखेगा, वो पोस्ट को आप पढ़ लो या 1 से पोस्ट पढ़ना शुरू करो। आप रोज 15 मिनट या आधा घंटा सेशन सुनो, ऑडियो सुनो, तो आपका वो खाद पानी आप मिलता रहेगा, भक्ति सीड को मिलता रहेगा, वो आपका प्लांट हरा भरा रहेगा। क्योंकि हमने देखा है जब हम लोग केसेस करते हैं हमारे पैरानॉर्मल ग्रुप में कि किसी किसी का वो प्लांट सूख जाता है ड्यू टू नेगेटिव थिंकिंग। तो फिर मुझे पूरा फ्रेश भक्ति सीड उनके दिल में डालना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे अपने अंदर की भक्ति सीड को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको मेंटेन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एवरीडे एनर्जाइजिंग और भाव, मतलब फुल प्यार और सरेंडर से अगर हम हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं तो वो हमारा प्लांट बहुत हरा भरा हो जाता है, एकदम हेल्दी वाला हो जाता है। सो तू क्या स्कैनिंग क्या कराना चाहती थी आनंदिता इसमें? नहीं, स्कैनिंग नहीं, हम लोग ने किया था, आपने कराया था कि ये है क्या, मतलब लाइक आपने स्कैन किया था कि हाँ है, एंड कितना परसेंटेज में भी वो कितना हाइट का है, उस हिसाब से आपने स्कैन करके बोला था। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एवरेज हम लोग देखते हैं हमारे अंदर जो भक्ति सीड है, मुझे अलग रखो नहीं तो वो एवरेज प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे अलावा जितने भी मेंबर्स अभी अटेंड कर रहे हैं 60 मेंबर्स, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द भक्ति प्लांट? हरे कृष्णा का भक्ति प्लांट एवरेज हाइट कितना है? क्लियरवेंट्स बताओ। 1% पे 3 फीट आया। हाँ 3 फीट आया मुझे भी। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं ये बढ़ता है कि नहीं। तो मेरे साथ सिर्फ रिपीट करना है सब लोगों को। हे राधे कृष्णा, वी आर सो मच ग्रेटफुल टू यू
आपकी इतनी कृपा है हम पर कि आपने हमको इस लायक समझा कि हम आपका नाम ले सकें, आपका नाम सुन सकें। कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको पता ही नहीं कि आपके नाम में इतना पावर है, इतनी एनर्जी है। इस कलयुग में जहां और कुछ काम ही नहीं करता, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हरे कृष्णा महामंत्र, वो आपने हमको गिफ्ट में दिया प्रभु। इससे बेस्ट गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें लाइफ में हर एक इंसान हमारा साथ छोड़ सकता है, हम उनके जैसे बिहेव ना करें तो हमारे क्लोज्ड वंस भी हमसे नाराज हो जाते हैं, पर आप हमेशा बाहें फैलाए हमारे लिए खड़े रहते हैं प्रभु। इससे ज्यादा प्यार तो हमें कोई कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा साथ तो हमारा कोई दे ही नहीं सकता। जब जब हम दुखी होते हैं, हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर स्टेबलाइज हो जाते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, भले स्विम ना कर पाए। और आप हमें डूबने ही नहीं देते कभी, हमारे दुखों के भवंडर में आप हमें कभी डूबने ही नहीं देते। तो प्रभु इतनी कृपा और इतना प्रेम जो आप बरसाते हो, इसके रिटर्न में हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, फिर भी हम प्रॉमिस करते हैं कि जिससे मिलेंगे उसको आपके बारे में जरूर एक बार कोशिश करेंगे बताने की, कि जैसे उसकी जिंदगी भी संवर जाए। इतना हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपका नाम हर जगह स्प्रेड करने की, कि जिस तरह से खुशी हमें मिली, जिस तरह की शांति हमें मिली, वैसे ही अगर सबको मिल जाए तो इस दुनिया से दुख का नाश हो जाए। तो प्रभु उतनी शक्ति हमें दीजिए कि हम ये कर सके। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो बी इट। अब मेजर करो। थर्टी 1% पे 30 फीट, 10 टाइम्स इंक्रीज हो। 10 टाइम्स इंक्रीज हो छोटे से 1 मिनट के प्रेयर से। हमने क्या किया, सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिखाया। ओके, अब मेरा 1% पे कितना बड़ा पेड़ है, एक बार हाइट मेजर करो अगर हो पाए तो। थोड़ा जीरो ऐड करना पड़ेगा आगे, डेसिमल लगा के जीरो ऐड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब 1% माँ वापस से काउंटिंग सीखनी पड़ेगी। अच्छा इसी के जीरो ऐड कर। हाँ, वो तो कर्मा जनरेशन में भी आप हमको जीरोस ऐड करवा रहे थे ना, इट इज लाइक वे बियॉन्ड। क्यों बोल रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा 1-2 जीरो ऐड करके देखो, कुछ मिलता है नंबर। नहीं माँ प्लीज, सॉरी सॉरी। अच्छा मामा क्यों ले रहे हो बच्चों की? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं डराऊंगी नहीं। सो बेसिकली अगर मैं अपना प्लांट इतना लंबा कर सकती हूँ कि उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस यही बताना था मुझे। मैं अपनी कोई महानता नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। पर मैं आपके सामने एक नॉर्मल इंसान हूँ, जीती जागती इंसान हूँ, जिसका आप सब कुछ मेजर कर सकते हो। जो लोग, जिनको स्कैनिंग आती है, जो लोग क्लेयरवायंट्स है, वो देख सकते हो मेरे ऑरा का साइज, मेरा डिवाइन कॉर्ड या स्पिरिचुअल कॉर्ड का साइज, या मेरी भक्ति के पेड़ का हाइट। और उससे आप इंस्पिरेशन लो कि ये अगर सांसारिक रहकर अपने सारे कर्तव्यों का पालन करके ये कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। बस एज अ मोटिवेशन इस बात को लो। ये मत सोचो कि रूपाली हमारे लीग में नहीं है, रूपाली आपके ही लीग में है। रूपाली को भी 24 घंटे मिलते हैं सारे काम खत्म करने को, उसके भी 2 हाथ 2 पैर ही हैं। वो इनर वर्ल्ड में मैजिक कर सकती है, बट फिजिकल वर्ल्ड में उसको भी बर्तन धोना पड़ता है, उसको भी बच्चों को होमवर्क कराना पड़ता है। सो शी हैज टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि इस इनकारनेशन को वेस्ट नहीं होने देना है। हम लोग लकी है ना, हमें पता चल गया इस इनकारनेशन में इतनी वंडरफुल बातें, तो ये अब हम वेस्ट नहीं हम करने देंगे। सो बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा विल पावर, एंड इट विल बी पॉसिबल। ठीक है, सो आनंदित अब नेक्स्ट वाला ऑडियो प्ले कर दें। यस माँ, आई जस्ट प्ले द ऑडियो। तो सब लोग जिन लोग को बैठे हैं, जहाँ कहीं भी या काम कर रहे हैं, सब रिलैक्स होके बैठ जाओ, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑडियो। आप कहीं खो ही जाओगे, तो एकदम शांत होके एक जगह पे बैठ जाइए।
करके थोड़ा सा वो करेंगे, अपना डिविनिटी को वो करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक, रिलैक्स होके बैठो सब लोग, एकदम रिलैक्स। 5 मिनट का ये हम करेंगे। जो भी लाइफ में सिचुएशन चल रही, कितनी भी हॉरिबल सिचुएशन हो, उससे खुद को डिटैच करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपके होते हुए किसी के साथ तो कुछ बुरा होता ही नहीं है। आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही का यूनिवर्स है, आप ही की सृष्टि है, हम भी आप ही की सृष्टि है। तो आपसे बेटर आपकी सृष्टि का ख्याल कौन रख सकता है। हमारे अंदर जो भी भ्रम है, जो भी मोह है, जो भी माया से हम ग्रसित हैं, उसका नाश करिए प्रभु। आपके लिए प्योर लव डेवलप करिए प्रभु। आपके आशीर्वाद से ही ये हो सकता है। ब्रीथ करो, इनहेल, डीपली होल्ड, एक्सहेल, डीपली होल्ड, इनहेल, डीपली होल्ड, exhale, deeply hold, inhale, deeply hold, exhale, deeply hold। अब हम एक नई चीज करेंगे। अपने पास मुझे बुलाओ, बोलो रूपाली, या जो लोग मुझे रूपाली माँ बोलते हैं, जो रूपाली दीदी बोलते हैं, whatever, बोलो रूपाली या रूपाली माँ, हमारे पास आइए, अपना हाथ हमारे सर पे रखिए। इमेजिन करो मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है और मेरे सर पे राधा कृष्णा का हाथ है। ठीक, अब ये एनर्जी को फील करो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कण कण में है आप, हर मन में है प्रभु। आपकी एनर्जी को मेरे थ्रू फ्लो कराइए। इन लोगों के मस्तिष्क में वो एनर्जी प्रवेश करे और इनका प्यूरिफिकेशन हो, इनका सारा दुख दर्द निकल जाए, धरती में 10 फीट डीप चला जाए। मदर अर्थ, थैंक यू फॉर योर प्रोटेक्शन। प्रभु, इनका क्लेंजिंग हो जाए, सारे लोअर इमोशंस निकल जाए, इनका माइंड पीसफुल हो जाए। जो बेचारे ये दुख दर्द फेस कर रहे हैं, उनको शांति मिल जाए, उनका दिल में प्यार भर जाए, आपका प्यार। सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन निकल जाए। जहां जहां बॉडी में जकड़न है, वो लूजन अप हो जाए। अगर कोई ब्लैक मैजिक भूत प्रेत है, तो ब्लैक मैजिक का नाश हो जाए, भूत प्रेत को मुक्ति मिल जाए। राधा कृष्ण की एनर्जी सब में भर जाए। मन में गाते रहो, कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण, 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 राधे कृष्ण। ऑलरेडी आप एनर्जी फील कर रहे होंगे, सर भारी हो गया होगा, पूरे हेवी लोड ऑफ एनर्जी आ रही होगी, इसलिए मैंने अपने थ्रू कनेक्ट करवाया आपको, जैसे पूरा काफी बिग फ्लो ऑफ एनर्जी आए। और आप लोग जरूर अपनी फीडबैक्स दीजिए, सो दैट मुझे और समझ में आए कि मुझे और किस तरह इम्प्रोवाइज करना होगा इस फ्लो को। सब छोड़ दो, मुझसे अगर नफरत भी है तो भी आज मुझसे प्यार करो। आप जितना मुझसे प्यार करोगे, उतना आपका कनेक्शन मेरे साथ स्ट्रांग होगा और उतना ही राधा कृष्णा का कनेक्शन के थ्रू आप वो एनर्जी फील कर पाओगे। आज के लिए मुझसे प्यार करो। चलो छोड़ो सारा, माफ कर दो मुझे, मैंने आप लोगों को हर्ट किया, आई एम रियली सॉरी। मैं भी इंसान हूँ, गलतियां हो जाती है, माफी मांगती हूँ, पर ये अपॉर्चुनिटी लूज मत करो। कनेक्ट विथ मी,
कनेक्ट करो मुझसे, फील करो मेरा हाथ अपने सर पे और मेरे सर पे राधा कृष्णा का हाथ है। इस एनर्जी में नाचो, झूमो, गाओ, फील इट, इट इज प्योर लव, प्योर ब्लिस। श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आप सब लोग जो लोग रेडी हैं मेरे साथ गोलक वृंदावन चलिए, अब कोशिश करिए, चलिए ऊपर। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखो जो लोग पहुंच गए हैं गोलक वृंदावन, प्रणाम करें, बोले हे राधा माँ आज्ञा दीजिए। राधा माँ ही आज्ञा देती है, तभी हम गोलक में प्रवेश कर सकते हैं। राधे 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 माँ आज्ञा दे। आओ चलो, आज्ञा मिल गई है, अंदर आओ। देखो क्या दिख रहा है तुम लोगों को। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, ये तो तुम्हें लगेगा मैं तुम लोगों को हिप्नोटाइज कर रही हूँ। खुद देखो, फील करो, सब कुछ देखो। टेक योर टाइम, आराम से। ऑडियो को यहाँ पे पॉज करना है, पॉज करो। पूरा भ्रमण करो, गोलक वृंदावन का भ्रमण करो, जब तक राधा कृष्णा का दर्शन नहीं मिल जाता। जब आपको राधा कृष्ण दिख जाए, उन्हें प्रणाम करो नतमस्तक होकर। बोलना प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो दर्शन आपने दे दिया काफी है, और क्या चाहिए होता है हमें, बाकी तो सब फीका है इसके सामने। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। करो, एनर्जी फील करो, भगवान की एनर्जी है ये, फील इट। नाचो ब्लिस में, दिस इज एक्सटेसी। बाकी सब मिथ्या है, सब फॉल्स है। दिस इज एक्चुअली व्हाट यू नीड, दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज व्हाट इज द ट्रुथ। यही सत्य है। देखो किसी किसी को राधा कृष्ण झूले पे दिखेंगे तो किसी किसी को रास लीला करते हुए दिखेंगे। अपने ऊपर शक मत करो, दिखता है, दिस इज फैक्ट। एंजॉय करो, वहां पर दर्शन लो उनका। और जब हो जाए, ये अभी ऑडियो आप पॉज करके सारा घूम सकते हो, पर मेरा काम है आपको वापस लेकर आना, फिर से प्ले करना। रेडी हो, प्ले करो। मैं आप लोगों को नीचे ले आऊंगी। प्रणाम राधे कृष्ण, प्रणाम। थैंक यू माँ, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। चलो नीचे चलते हैं अब, धीमे से, धीरे से, आराम से वापस धरती पे आ जाओ। देखो अभी कैसा फील हो रहा है। आ गए सब लोग नीचे। आनंदिता तू आई? I was not coming back only. इसलिए मैंने अनम्यूट करके बात किया तेरे को नीचे लाने के लिए। और एक बात, मैं जब भी जाती हूँ मैं ढक से आती हूँ ना, तो मैं ये ऑडियो में वही आप स्पेसिफिकली बोलियो धीरे धीरे आना। वो तेरे लिए मैंने बोला क्योंकि तू जंप मार के ढप से एकदम क्रैश लैंडिंग करती है। आज आने को नहीं मन कर रहा था।
I'm still over there. आप लेके आए. Yeah. Thank you so much, Ma, for this. Was beautiful. नए कुछ members किस को फील हुआ? हाँ, नए मेंबर्स में पूछ किसे फील हुआ कुछ? नए members किसी को बोलना है. How did you feel? शोभा दीक्षित बोल रही हूँ. जी हाँ जी. थैंक यू माँ, पर कुछ बोल नहीं पाऊंगी. आप पूरा चुप ही हो. बस आपने फील कर लिया, मेरा काम हो गया. अब इस एनर्जी में एकदम यही रहना है, यही ट्रुथ है, यही सत्य है. अब आप देखेंगे कि बाकी सारा कुछ जो आसपास चल रहा है उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है. आज ये शोभा जी का आज का पहला दिन है अटेंड करने का. और कोई कुछ बोलना चाहता है? न्यू पर्सन? यस मैम, बोलना चाहती हूँ मनीता. हाँ बोलिए. अच्छी, आई थिंक आपका माइक्रोफोन. बोलिए. दीदी आप सुन पा रहे हैं? हाँ मनीता. माँ मनीता रेणुका की बहन है, कोमल की रिलेटिव. अच्छा ओके. हाँ मनीता बोलो. माँ मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोमल की आंख से दिख नहीं रहा है, तो उसको मेरे कर्मा डोनेट करके उसका केस जल्द से जल्द हो जाए तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और घर में सबको अच्छा लगेगा कि उसको थोड़ा दिखना चालू हो गया करके. मनीता क्योंकि कोमल उसकी का केस आंख हो चुका है. आपको कोमल ने अपडेट नहीं किया, माँ ने किया खुद से. उसका केस हो चुका है उसका. उसने फीडबैक भी दिया था, उसका पेन काफी कम हो गया है. अच्छा. और मेरे को भी प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है मेरे को. तो मैं ये सब कर रही हूँ प्रैक्टिस. मैं चाहती हूँ कि ये मेरा चले जाए. और मेरा गेहूं बंद है, मेरी सिस्टर का भी. हम लोग चावल या मोटा ही अनाज खा पाते हैं. तो फिर से यानी ये गेहूं खाना चालू हो जाए, ये रोग चला जाए मेरा. आपकी मेंटर कौन है? हेलो. मेंटर असाइन नहीं हुआ है, वो सिर्फ रेणुका के लिए ही कांटेक्ट में थी. आपको एसबीसी करना पड़ेगा. आप जैसे एसबीसी करेंगे आपका कर्मा जनरेट होगा. उसके बाद हम आपका केस ले सकते हैं और फिर हमें समझ में आएगा कि क्या इशू है. आपके ऊपर कोई कर्ज है या कुछ और प्रॉब्लम है. वो 2 एसबीसी में पार्टिसिपेट कर चुकी है. पहले कोमल इनका अपडेट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अभी चेक करते हैं कि आपका उतना कर्मा है कि नहीं. तो नितिका देख, मनीता का है उतना कर्मा केस? नहीं माँ, काला है, ब्लैक. हाँ, आप कर्मा डोनेट नहीं कर सकती हैं कोमल को, क्योंकि आपका खुद का कर्मा नहीं है. आपको पहले अपने लिए कर्मा जनरेट करना पड़ेगा. कोमल का एटलीस्ट पेन चला गया है, बाकी चीजें स्लोली स्लोली सॉर्ट आउट होगी. उसका कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा. और लेकिन आपका अपने लिए आप और 1-2 एसपीसीज करिए. और आप चैंटिंग कितना करती हैं वीक में, हफ्ते में कितना चैंटिंग करती हैं? रोज का है ना 16 माला करने के बाद में रेणुका दीदी है मेरी, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, कोमल के लिए, सबके मिला के से टोटल प्लस करो तो 20 हो जाती है मेरी माला. अच्छा, अभी के लिए आप किसी को डोनेट नहीं करेंगी चैंटिंग? आप संकल्प चैंटिंग नहीं करेंगी, आप नॉर्मल चैंटिंग करेंगी. जी. आप अपने लिए कर्मा रखेंगी. आप ये सब डोनेट जो कर रही हैं
आप डोनेट तब करना होता है जब हमारे बैंक बैलेंस में थोड़ा पैसा हो ना, हमारा बैंक बैलेंस खाली करके सबको डोनेशन नहीं किया जाता है। हाँ, तो आप पहले अपने लिए कर्मा जनरेट करिए अभी, क्योंकि अगर आपने डोनेट नहीं किया होता, मैं समझ रही हूँ आपको उनके लिए दुख हो रहा है, मैं सब समझ रही हूँ, पर फिर भी आपको पहले आप सॉलिड स्ट्रांग बन जाइए, फिर आप डोनेट करिए। तो आप करिए इस हफ्ते सारा चैंटिंग अपने लिए करिए, हम देखते हैं कि आपका कर्मा लेवल कितना आता है। और पावरफुल फॉरगिवनेस साधना आपको रोज करना है, क्षमा साधना रोज। मैं डेली सभी करती हूँ माँ। हाँ, तो वेरी गुड, वो दिल से करिए, एकदम दिल से क्षमा मांगे। क्या हम इनका पास्ट लाइफ देख सकते हैं एंटू अभी? माँ, इन्होंने काफी सोल्स को पॉइजन देख के मारा था। मुझे भी यही फील हुआ, इसलिए इनका लिवर और वो अफेक्टेड है काफी। तो अभी आपको क्या करना है मनीता, आपको स्पेसिफिकली माफी मांगनी है उन सभी आत्माओं से जिनको आपने जहर दिया था किसी जन्म में। देखिए, हम सब गड़बड़ थे, हम सब गलत थे, इस बात का बुरा मत मानिए, गलतियां हो गई हम सबसे। अब हम अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं ना, अब हम अच्छा करेंगे। तो आप क्या करिए, कुछ माला, 2-4 माला आप इनको डोनेट करिए, इन आत्माओं को। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीक तक आपका कितना कर्मा बनता है। प्लस आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। तो मिहिका, तुम गाइड करोगी इनको? हाँ, तो मिहिका आपको गाइड करेगी अच्छे से, ठीक है? ओके। बाकी आपको ये अभी का ऑडियो सुन के कैसा लगा वो बताइए पहले। अम्मा, मैं अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले ही मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ मुझे कि आपका हाथ मेरे सर पे था। अच्छा, आपने पूरा सेशन नहीं किया? नहीं कोई बात। माँ, मैं अभी जस्ट ज्वाइन करी थी, काम वगैरह कर रही थी, उसके बाद ज्वाइन किया, मैंने दीदी से बात करी, उनने मॉर्निंग में करा था, वो आपसे बात करना चाह रही थी कुछ, तो बात हो नहीं पाई शायद आपसे, तो मैंने कहा अभी चल रही है, तो उन्होंने बताया हाँ चल रही है, तो जस्ट वो अभी ही ज्वाइन किया है। रेणुका दीदी बोल रही थी कि उन्हें कुछ बात करनी थी। हाँ, तो वो आनंदिता ऑलरेडी बात करती है रेणुका से और कोमल से, तो वो सारा कुछ आनंदिता हैंडल करती है, तो वो उन लोगों से बात कर लेगी, आप चिंता मत करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। और शुभांगी भी शायद कुछ बोल रही थी, तो शुभांगी दी आप अपना अनम्यूट करके कंटिन्यू कर सकते हो। अनिता दी आप अपना म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा। First time I'm speaking over here. When you told to, I was just feeling that you kept your hand on my head and I was feeling that energy with me. Okay. Could you see anything? Did you get a vision or something? Yeah, I could see Radha Krishna. Very good. And I was not able to, come back from there. Yeah, you don't feel like leaving that place. It is just blissful. Very good. Very nice. It was so peace. Yeah, I am feeling that, goosebumps and all that. Suddenly I felt the journey also and that, goosebumps also, both at a time. Okay. Very nice. Very good. Thank you for your feedback. माँ भारती आंटी। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माँ। आपका म्यूट है, आप एक बार अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करोगे प्लीज? Hi, can you hear me? Viraf uncle, we'll just come to you 1 second. We just hear out what Bharti aunty has to say. Could you please mute?
मेरे को थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, अभी कोरोना हो गया था, उसके बाद से तो और ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को बहुत हो रही है। यूरिन ट्रैक पूरा डिस्टर्ब था और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिस्टर्ब है, मतलब पूरी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं है। कितना परसेंट अभी भी इनके अंदर है देखो, एंटू एक मिनट, कुछ बचा है रिमेनिंग पार्ट? हाँ, अबाउट 43 लेफ्ट है। अच्छा, अभी एट प्रेजेंट आपको कौन सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है भारती जी? मेरे को यूरिन बहुत आ रही है और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा, और ये लेफ्ट किडनी की थोड़ी, मेरे है तो दोनों किडनी, लेकिन एक किडनी मेरी फंक्शन में है, लेकिन उसी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ मैं। नहीं मतलब कोई ऐसा दर्द हो रहा है जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकती हूँ कि वो दर्द चला जाएगा? ऐसा कोई पेन है, रिसेंट पेन? हाँ, मेरी वेजाइना में थोड़ी जलन रहती है। अभी है जलन? थोड़ी थोड़ी है, लेकिन यही है कि परसों तक तो मैं ठीक थी, मैं तो थोड़ा थोड़ा रिकवर होती हूँ, फिर वही बैक में थोड़ा सा होने लगता है, तो पता नहीं। ठीक है, अभी अभी जितना जलन है उसको आप 10 पकड़िए। हाँ, 0 है मतलब कोई भी जलन नहीं, और अभी जितना आपका मैक्सिमम जलन, उसको 10 पकड़ते हैं। ठीक, एकदम रिलैक्स होके बैठिए। हाँ? राधे कृष्णा, मेरा हाथ आपके सर पे है और एनर्जी फ्लो हो रही है और आपके पूरे बॉडी को क्लीन कर रहा है। पूरी जो भी डर्टी डिजीज्ड एनर्जी है वो आपके शरीर से बाहर निकल जा रहा है और हीलिंग एनर्जीज आपके शरीर में भर जा रहा है, और आपके जो भी बर्निंग सेंसेशन है वो भी पूरा कम हो जा रहा है, वो पोर्शन भी हील हो जा रहा है, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। राधे कृष्णा। मैं शी बी हील्ड कंप्लीटली। प्रभु कृपा करो, दया करो। आप फील कर रही हैं भारती जी कोई एनर्जी? रिलैक्स होके बैठिए। कुछ फील हो रहा है? हाँ, मेरे को एनर्जी थोड़ी मिल रही है, और हाथ पैरों में भी थोड़ी गर्मी थी, और उसको मुझे थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, और तलवे में तो बहुत जलन जैसी हो रही थी कई दिन से, और रोना बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, नहीं अभी आपका वेजाइना का जलन कम हो रहा है? जी जी। कितना हो गया 10 से? 10 से 8, 9, कितना हुआ? 7? हाँ, 2% जैसे रह गया है। 2-3%, ठीक है। सो 10 से सपोज 3 पे आया है। राधे कृष्ण। मे शी बी क्लेंस्ड कंप्लीटली। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। इनटू कितना परसेंट बचा देख? About 27% left. राधे कृष्ण। अभी जलन कितना आ गया? सुनाई नहीं दे रहा आपने? थोड़ा सा रह गया है, पूरा थोड़ा सा रह गया, मतलब 1 या 2 पे है? 1 या 2 ऐसा ही है। इनर वर्ल्ड में 1 पे है। ओके। राधे कृष्ण, 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 राधे कृष्ण। एंड तो कितना परसेंट बचा वायरस का? 17। अभी 70। मेक इट 9। 9, अच्छा।
चलिए वायरस जी बाहर निकलिए, ये कृष्णा भक्ति करेंगे अभी। अभी गॉन। गॉन। अच्छा, आपका बर्निंग सेंसेशन गया पूरा भारती जी? ओके, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इंटू क्या कह रही है, वो गया? वो हाँ गया। अच्छा, लेकिन अभी यूरिन पास होने में पता चलता है, थोड़ा ज्यादा जलन होती है। अब आप जाके देखना आंटी, और अगर कुछ रहता है तो आप मम्मी को बता दीजिएगा। मैं नीना अग्रवाल की लड़की हूँ, आप उनको बता देना, वरना मैं उनका नंबर लेके आपको डायरेक्ट कॉल करती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। तो क्योंकि देखिए अभी कुछ मिनट में आपका बर्निंग सेंसेशन चला गया, तो आप जो सोल पीस के जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे स्पेशली है सुपर क्लेंजिंग साधना, वो अगर आप रोज करती हैं तो आपकी बॉडी और हील हो जाएगी। उन्होंने बताया था मुझे, नीना जी ने, तो मैं कर रही थी 2-3 दिन से। हाँ, तो आपको प्रॉपरली एकदम करना है। वो अभी नितिका आपको एक्सप्लेन कर देगी अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपरली करने लगिए। अभी जितना था मैंने निकाल दिया है, लेकिन आपके बॉडी को पूरी तरह रिकवर होने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो प्रैक्टिसेस आप करती रहेंगी तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप खुद ही जब नेक्स्ट जूम सेशन में आएंगी नेक्स्ट संडे को, आप खुद ही बोलेंगी कि मुझे काफी बेटर लग रहा है। ये हम लोग सब ट्राइड एंड टेस्टेड वाले लोग हैं, जिनको हम लोग आपके मतलब सामने बैठ के बोल रहे हैं कि ये 100% काम करता है। बस इसको दिल से करना है, प्यार से करना है, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये राधे कृष्ण चैंटिंग भी करनी है, वो जो कितनी बार करनी होगी? नहीं, आपको हरे कृष्णा चैंटिंग करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये वाली चैंटिंग आपको करनी है। और नितिका आपको सारा कुछ समझा देगी आज। हाँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देगी, तो आप वो पूरा प्रॉपरली करिए, आप पार्टिसिपेट करिए। आज हमारा रिजल्ट निकलेगा एसपीसी का। आप है ग्रुप में, है ना, सोल पीस ग्रुप में हमारे फेसबुक? नहीं, ये शायद अभी है नहीं, इनसे आज ही मम्मा की बात हुई है। इनको ऐड अभी करवाना है। अच्छा, तो वो सब देख ले। हाँ हाँ, उनको प्रॉपरली वो कर दे। एक बार ग्रुप में आ जाएंगी तो उनको प्रोटेक्शन वैसे मिलने लगेगा और ज्यादा, सो इट विल हेल्प। यस, I'll do that. ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और किसे कुछ बोलना था? माँ शायद कोमल दी ज्वाइन की है, तो वो बोल रही। हाँ कोमल बोलो। हरे कृष्णा माँ। हाँ, कैसी हो तुम अभी? तो उस टाइम में मैंने अनम्यूट किया था माँ। मैं थोड़ा मतलब मेरा पेन कम है थोड़ा, और शायद 1-2% थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी है। ओके, वेरी गुड। तो वो मैं उस टाइम पे मैंने किया था कि मैंने फील किया, जैसे आप करवा रहे थे ना कि चलो मतलब गोलक वृंदावन में आप लेकर के गए, तो मैंने वो फील किया, मैंने बहुत हाई एनर्जी फील की, और मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे उस टाइम पे। और रेणुका दीदी और मनीता दीदी को मैं नर्चर नहीं कर रही हूँ माँ, मैंने उन लोगों को मतलब बताया है, और वो लोग ऐड हैं, वो लोग प्रैक्टिस भी कर रही हैं। पर आप जैसे बोलते हो ना कि वो सरेंडर लेवल होना चाहिए, सबसे पहले तो हमारा सरेंडर होना चाहिए, जो हमारा एम है हमें उसको समझना चाहिए। तो वो चीज मतलब वो लोग पेन में ही है कि मतलब हमारा ये चला जाए, तो वो उस पे फोकस ज्यादा है, तो वो चीज मैं नहीं समझा पाई उनको। ठीक है, तो मिहिका तुम हैंडल करो उनको, और आनंदिता से हेल्प लो। अगर कॉन्फ्रेंस कॉल करना है तो आनंदिता के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करके करो। और रेणुका दीदी काफी टाइम से मतलब कर रही हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस कर रही हैं, पर वो बोलती हैं कि मतलब मैं जैसे थोड़ा सा उनको हो रहा है फील कि मतलब थोड़ा आराम है, लेकिन वो फिर भी वो निकल नहीं पा रही हैं पेन से। टाइम लगेगा थोड़ा, काफी बड़ा हादसा हुआ है उनके साथ, लेकिन कोई बात नहीं। वो जूम सेशंस और ये सब तुम एनकरेज करते रहो कि वो अटेंड करे। मुझे ये बताओ कि तुम्हें अभी मैसेजेस देखने में प्रॉब्लम हो रही है या थोड़ा कम हुआ है वो? माँ भी जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा सा तो देख पा रही हूँ जैसे मुझे लास्ट सेशन में तो मुझे म्यूट अनम्यूट भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी मैंने खुद से कर लिया है
अच्छा, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक केस करने ब्लड के हो बाद रहा है। इम्प्रूवमेंट हुआ। ओके, हाँ, तो और मैंने सबसे तुम्हें बड़ी क्या बात कहा था? कि हाँ माँ, बोलो। सबसे बड़ी बात है कि इतना मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब फेसेस भी नहीं समझ में आ रहे हैं, पर हाँ ये है कि मैं रो मतलब कि वो अंदर से पेन नहीं है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। ये चीज नहीं है मेरे साथ। जैसे मनीता दीदी ने कहा कि कोमल की आँख ठीक हो जाए, हम लोग को अच्छा लगेगा, यानी बाकी लोगों को लग रहा है कि मेरी कजन्स तो रो भी रही थी कि इसके साथ ऐसा हो गया, पर वो मेरे को नहीं है उतना वो कि हाँ जो हो रहा है मेरी ग्रोथ के लिए है। अच्छा, एक काम करते हैं, रुको। अभी तुम्हें सिर्फ म्यूट अनम्यूट बटन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है? जी। बाकी तुम किसी का फेस कुछ नहीं दिख रहा, ठीक? हाँ। अच्छा, ठीक है, एकदम शांति से बैठ जाओ। मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है अभी। नितिका, देखते रहे कि मेरी एनर्जी उनके किस पार्ट में जा रही है। राधे कृष्ण। कृपा करो प्रभु, आपकी भक्त है, इस पे दया करिए। राधे कृष्ण। आज मैंने जितनी चैंटिंग की है वो पूरी चैंटिंग का कर्मा मैं तुम्हें डोनेट करती हूँ कोमल। ये पूरा चैंटिंग मैं तुम्हें डोनेट करती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, और ये कर्मा को यूज करके प्रभु इसकी आंख की दृष्टि में प्लीज इम्प्रूवमेंट लाइए। जो भी गलती हुई हो माफ कर दीजिए प्रभु, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। सिंसियर लड़की है, भक्ति करना चाहती है, सारे प्रॉब्लम्स को झेलकर भी स्ट्रांग रहती है। शी इज अ स्पिरिचुअल वॉरियर, प्रभु कृपा करिए। देख नितिका, निकेता, तो तुम लोग सब देखो क्लेयरवॉयंट्स की ये एनर्जी, मेरे हाथ की एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है। It entered from here. It also did a lot of rooting at her legs, and उनका eyes से एक ऐसे layers peel off हो रही हैं, मल्टीपल जैसे कर्टन्स हटा रहे हो, या जैसे प्याज का लेयर हम लोग हटाते हैं ना, वैसा सा हो रहा है, मल्टीपल ब्लैक लेयर्स। ओके। ऑल्सो माँ, उनका जो नर्व का पूरा ऑप्टिक्स है ना, वो पूरा एक एक स्ट्रैंड जो है ना वो रीफॉर्म हो रहा है, वो पूरा फिर से बन रहा है। जैसे हम लोग बिनाई करते हैं तो वैसे बनता है कपड़ा, वैसे पूरा बन रहा है। वो वाइट एरिया जो आंख का होता है वो पूरा फिर से क्रिएट हो रहा है। ओके, राधे कृष्ण। तुम्हें सिर्फ आई लव यू बोलना है कोमल, मन ही मन मुझे। हाँ जी माँ। जो मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था, सिर्फ 50 बार आई लव यू बोला मुझे, तो तुम्हारा केस के लिए कर्मा जनरेट हो जाएगा। तो तुम अभी भी सिर्फ मुझे मन ही मन आई लव यू बोलते रहो। तुम्हारा आई लव यू मैं कृष्णा जी तक पहुंचा रही हूँ। कोमल बी हील्ड कंप्लीट। राधे कृष्ण। कंप्लीट is healed, where is regenerated. Eyes are about 37% healed. Okay. Radhe Krishna, 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 Radhe Krishna. 49. Okay. Radhe Krishna, 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 57. Radhe Krishna, Radhe Krishna. Okay. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna. May I wrap myself around Komal? May I wrap myself around each cell of Komal? And may I give my energy in her each cell.
May her eyes be regenerated right now. So be it, so be it, so be it. Radhe 79. Radhe Krishna, 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 Radhe 92. Okay, Radhe Krishna, 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 Radhe Krishna. May my loving energies wrap her around. May it help her heal. May she be able to. हुआ 100? ओके कोमल, स्लोली अपनी आंखें खोलकर देखो, कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है जो पहले नहीं दिखता था। जी माँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। क्या दिख रहा है अभी? अभी मुझे दिख रहे हैं माँ, थोड़े थोड़े से आइकॉन्स दिख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज अमेजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा हर वीक केस लेंगे कोमल। हर वीक केस लेते लेते तुम्हें ठीक कर दें की कोशिश करते हैं। प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, पर कोशिश कर सकती हूँ। तो अभी जैसे तुम्हारा पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, अभी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ऐसे ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कर सकते। तो जब तुम पूरा मैसेजेस पढ़ पाओ उस दिन तुम मुझे पर्सनली मैसेज करके लिखना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ठीक है, पर्सनली मैसेज करके मुझे बोलना कि माँ ये मैंने खुद टाइप किया है, आपको मैसेज में देख पा रही हूँ, तो वो मुझे बहुत खुशी मिलेगी उस दिन। जी माँ। ठीक है, तो चिंता मत करो। नितिका, इसका केस हर वीक प्लान कर ले। मैं अपना ही कर्मा डोनेट करके, हाँ मैं अपना ही कर्मा डोनेट कर करके इसका कर दूंगी। देखते हैं। थैंक यू। मैं लिख लिया मैंने। ओके, तो कोमल कितना % इम्प्रूवमेंट पकड़े हम? माँ जैसे 10 से 10% नहीं, मतलब अच्छा 0 to 10 में जैसे तुम्हें 0 दिख रहा था, हाँ। अभी 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 मतलब ये शुरू करने से पहले सपोज वो 0 था, तो अब कितना हुआ? माँ 2%। ठीक है, तो 2 पर आया है, दैट इज गुड एनफ। देखो ऐसे तो मिरेकल्स कहीं दिखता है नहीं हमें, ये तो भगवान कृष्ण मिरेकल ही दिखा रहे हैं सबके सामने। तो हमें खुश होना चाहिए, इसी में हमें खुश होना चाहिए कि तुम्हें 2% ज्यादा दिख रहा है। दिस इज वेरी गुड। ओके, ठीक है जी माँ। ठीक, ओके, थैंक यू रूपाली माँ, आई लव यू माँ। आई लव यू टू। और किसी को कुछ बोलना है? अगर न्यू मेंबर्स का हो गया है तो सीवी पर्सपेक्टिव से आई कैन से। अच्छा नहीं, चंद्रिका दी आप बोलो, फिर सीवी पर्सपेक्टिव एंड। बोलो बोलो चंद्रिका दी। हाँ हेलो माँ। हाँ बोलो। राधे कृष्ण। मैं महिका ने बताया था ना, तो मैं 2 वीक से वो सब कर रही हूँ, बट मतलब दिल से करी, अभी 2-3 दिन से वो सपने में आ रहे, जैसे स्माइल कर रहे हैं, मतलब दो काफी रही है, जैसे मतलब ऐसे सपने में मुझे दिख रहा है, बाकी याद नहीं रहता, बट ऐसे थोड़ा फील हो रहा है मतलब। अच्छा रुको, मिहिका तू थोड़ा सा मेरे को शॉर्ट में बता दो। उनको आ रही आवाज? हाँ अरे, तो उनका वही था कि उनके ब्रदर है, हर फादर हैड अडॉप्टेड हिम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, एंड अभी सब किया उन्होंने, एंड अभी बड़े होके उनके नाम की कुछ प्रॉपर्टी है जो चंद्रिका दीदी के फादर ने रखी है, जस्ट कुछ उनका थोड़ा उधर मंदिर का कुछ है, तो उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम बाद ट्रांसफर करेंगे। तो ही इज नॉट लिसनिंग, एंड बहुत घर आके वो बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, फाइटिंग करता है, रिश्तेदारों में बदनामी एंड ऑल करता है। बाकी लोग म्यूट कर लो प्लीज, चंद्रिका म्यूट कर लो। ठीक है,
तो सपने में कौन आ रहा है? ये सपने वाला माँ उन्होंने नहीं बताया था मुझे। भाई आ रहा है सपने में, वही वाला चंद्रिका? हाँ, वो दोनों भाई भाभी आ रहे हैं। भाई भाभी? वो दोनों भी है, मतलब जिससे पापा ने बड़ा किया है, मतलब आपने बताया ना एक ये छोटा हाँ था हाँ, वो तभी। वाला भाई सपने में आ रहा है और उसकी वाइफ आ रही है सपने में। हाँ, दोनों। अच्छा ठीक है। माइंड हमारे कर वीई रहे में, हैं। हाँ कोई बात नहीं, वीई के फॉरगिवनेस सेंटर में आओ, चंद्रिका और उसकी पूरी फैमिली आए और उसके भाई और भाभी भी आए, और दोनों में जो भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है वो अभी न्यूट्रलाइज हो जाए, वहां पे उनका फॉरगिवनेस स्टार्ट हो जाए। मुझे लग रहा है तुम्हारा ये जो भाई है वो कुछ गलत कर रहा है चंद्रिका। कैन वी चेक बीएम एनर्जीज? माँ है माँ सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। है। हाँ, तो अभी अभी इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना सही नहीं है चंद्रिका, मिहिका तुमको समझा देगी, थोड़ा वहां से गड़बड़ हो रहा है एक्चुअली। तो हम चंद्रिका का केस कर सकते हैं, लेकिन हम चंद्रिका को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रिका का व्हाट्सएप लॉक नहीं रहता, और पीएन में ऐड होने के लिए, केस करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट्सएप को लॉक करना होगा, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जो कि किसी और के आंखों में नहीं पड़ना चाहिए। तो चंद्रिका का भी केस स्केड्यूल कर लो सो दैट हम कोशिश कर सकते हैं। चंद्रिका, तुम्हें रोज पावरफुल फॉरगिवनेस करना है इस ये दोनों के साथ, रोज। और कोशिश करो अपने घर वालों से भी करवाने की, वरना प्रॉब्लम हेलो हो माँ। सकती है। हेलो माँ। हेलो माँ। हाँ बोलो। मेरा फोन ही बंद हो गया था, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम हो, तुरंत फोन बंद हुआ, जैसे आप कुछ बता रहे थे, फोन ही बंद हो गया मेरा। चंद्रिका, तुम्हारे फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। हाँ माँ, मुझे वही डर था, इसीलिए मैं बता रही थी आपको, क्योंकि माँ ने और पापा ने बहुत झेल लिया 3 साल, बहुत, मतलब एक भाई को ठीक किया है, बट अभी दूसरा भाई भी ऐसा कर रहा है, मतलब इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कुछ ऐसा ना करे वो बस। तो ब्लैक मैजिक का क्या इलाज है? पावरफुल फॉरगिवनेस साधना इलाज है, ठीक है? तो पावरफुल फॉरगिवनेस साधना रोज करनी है। हाँ, वो मैंने बोला प्लस सबको। सबको करना है, हाँ सबको जी। क्षमा साधना करना है, ये कंपलसरी है। हाँ, वो मैंने तो खुद ही माफी कर दिल रही हूँ, से सबको मांगनी, बोल, दिल से दिल वो से वही मॉडल। मांगनी। हाँ। इसके साथ तुम लोगों ने पिछले जन्म में गलत किया था चंद्रिका, तुमने और तुम्हारी पूरी फैमिली ने इस इन दोनों के अच्छा। साथ पिछले जन्म में गलत किया था, वो बदला लेने के लिए इस जन्म में आया है, अच्छा। और वो बर्बाद कर देगा तुम लोगों को। तो वही माफी नहीं, ऐसे इसीलिए मैंने, मांगनी है। हाँ, और डरो मत। डरते नहीं है, मतलब मैं ऐसे फिर हुआ कि मंदिर है ना, तो पापा वो मना नहीं कर रहे कि उसको जमीन नहीं दूं, सब दे दिया उसको, बस सिर्फ जमीन मंदिर है। जमीन दे दोगे, जो करोगे वो इस जन्म का है, वो पास्ट लाइफ का वो बदला लेने आया है। हाँ, वो पता है परेशान करेगा ही, वो करेगा ही परेशान। ठीक है, शांत हो जाओ। सुनो 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 चंद्रिका, सुनो। हाँ, बोलो मेरे बोलो। को सारी स्टोरी दिख गई है ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पूरी स्टोरी दिख रही है। पास्ट लाइफ में तुम लोगों ने जो किया उसके साथ, वो उसका बदला लेने इस जन्म में आया है। तो तुम लोग जब क्षमा साधना करोगे तो दिल से माफी मांगोगे कि हमें माफ कर दो कि हमने पिछले जन्म में हमको उतना नॉलेज नहीं था, सोल स्ट्रेंथ नहीं था, हमसे गलती हो गई। ठीक है? अभी तो मैंने बोला था 2 वीक से तो मैं दिल से कर रही हूँ पूरा, मतलब। और अपने पापा को बोलो कि जमीन के कागजात उसे दे दे, वो बेचने फेचने के उसमें मत जाए, नहीं, कागजात दे दे फिर वो देख। माँ ने वो सब दे दिया खेत में, बस सिर्फ हमारे मम्मा घर में रहते हैं, उसमें बीच में मंदिर है, तो पापा वो बोल रहे हैं कि मंदिर साथ में रखते हो, बाकी सब आपको मैं दे दूँ, वो सब चल रहा है अभी, क्योंकि मंदिर बीच में है तो आप भाग कैसे कर सकते हो, तो बोल रहे कि हम साथ में चलेंगे, बस वही डिसाइड है पापा को, बाकी कुछ नहीं, पापा को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग फिर केस करते हैं। इसका भी चंद्रिका वाला केस भी करो, बस चंद्रिका को हम ऐड नहीं कर सकते। जो मैंने रीजन बताया है वो मिहिका चंद्रिका को समझा देगी। देख ले, कर्मा है क्या रे एंटू? उसमें है, ब्लैक में है।
ब्लैक कर्मा में ही है है। कर्मा। चंद्रिका तुम इतने दिनों से एसबीसी कर रही हो, कर्मा ब्लैक में कैसे है तुम्हारा? मैं तो 2 एस भी पता नहीं, मैं तो कर रही हूँ सब दिन से, मतलब सब आपने जो जो मैं सब पता है दिन से कर रही हूँ, रोज कर रही हूँ, पता नहीं। हाँ, इनका फियर एनर्जीज काफी आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, फियर एनर्जीज होने से भी कर्मा शुडंट गेट अफेक्टेड। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा चंद्रिका हमें कि मामला क्या है। एंड वो एक लिख ले तू कि थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वीक देखते हैं कि मामला क्या है। इतना एसबीसी करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर इज समथिंग और गड़बड़ कुछ चल रहा है। ठीक है, हमें डिटेल में देखना होगा। ठीक है चंद्रिका, परेशान मत हो, नहीं करती हूँ कुछ अभी आप मेरे साथ हो, कृष्णा मेरे साथ है, तो डर नहीं लगता, कोई भी चीज का डर नहीं लगता, क्योंकि आप और कृष्णा मेरे साथ मुझे कुछ भी करना, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, नहीं मुझे करती हूँ कुछ विश्वास है आप प्रबंध। पर और कृष्णा पर, पूरा भरोसा। ओके ठीक है, तू शांत रह अभी। हाँ, मैं मम्मी का बता देगी तुझे सारा डिटेल में। ठीक है, थैंक यू सो मच। लव यू। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? राधे कृष्ण माँ। हाँ राधे कृष्ण। मनीता बोल रही हूँ माँ। रेणुका दीदी को अभी 2 दिन पहले सपना आया था कि कोई लेडी उनसे पूछते जा रही है और वो नींद में है, जवाब देते जा रही है और जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। वो बार बार उनको उठा के नाम लेके मेरी आवाज में कुछ पूछते जा रही है और वो बताते जा रही है। वो प्रेत है, तो वो असली में प्रेत। नुकसान, तो कुछ नुकसान करेंगे माँ? उनके घर में भी प्रेत है, इसीलिए मैंने कहा था कि उनके बेटे को भी करना है एसबीसी दिल से। वो जो अभी दुखी है ना, वो और ये सबको अट्रैक्ट कर रही है। अगर तुम उनसे सच में प्यार करती हो तो रेणुका को बोलो जो नुकसान हुआ हुआ, अब संभल जाए, वरना और नुकसान होगा। वो जीजा दुखी जी को रहेंगी, मुक्ति मिल परेशान गई। रहेंगी। देखो एकदम सिंपल समझो बात, हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, तो हम इसी तरह की चीजों को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, अभी दुखी होने से कोई फायदा तो हो नहीं सकता है, मैंने उस दिन भी उसको समझाया था। अब संभल जाए, स्टेबल हो जाए। और उसका इतना कर्मा नहीं है कि मैं उसका केस कर सकूं। उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से 2-3 एसबीसीज और करने पड़ेंगे, दिल लगा के प्यार से, बस ऐसे मजबूरी में नहीं। जो अभी वो कर रही है वैसे मर मर के कर रही है क्योंकि उन्हें बोला गया। इस तरह से नहीं हो पाएगा कर्मा जनरेट। हाँ, उनको ये समझना होगा कि इतने दुखों के बाद भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने लाइफ को पॉजिटिव के तरफ मोड़ने की। अगर इसमें भी वो इसे मर मर के करेंगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। उनके 2 बच्चे हैं, शी हैज टू बी स्ट्रांग नाउ। सेल्फ पैम्पर करना बंद कर देने को बोलो खुद को, और अब एकदम स्ट्रांग हो जाओ और प्रॉपरली करो। फिर जैसे कर्मा बनता है, नितिका इनका नाम भी लिख कर रख, जैसे ही कर्मा हो जाएगा हम लोग इनका भी केस करेंगे। जी माँ मैम, नोट कर लिया। जीजा जी को मुक्ति मिल गई है ना? नहीं मिली है। तो क्या वो भी घर में है? घर पे तो वो इस तरह से कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, पर उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। और अगर उनका पूरा परिवार रोता रहा तो मुक्ति मिलेगी भी नहीं। गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर आत्मा को आप चाहते हो कि चले जाए, मुक्ति मिल जाए, तो उसको याद कर करके रोना नहीं चाहिए। अभी भी उनको याद कर करके बहुत ज्यादा रोया धोया जा रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ। तो कैसे जा पाएंगे वो? जी मामा, उनको मारा गया या अपनी मृत्यु मरे हैं वो? इसमें भी मुझे मनीता दी, आप थोड़ा सा टैंजेंट में जा रहे हो अभी। जी ठीक है, तो मारा गया है। करती हूँ दीदी। हाँ, आप एक बारी मिहिका से बात करो। कर ले। हाँ। ठीक है, एंड उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप एक बार मिहिका से डिस्कस करिए, फिर हम लोग आगे का देखते हैं। एंड मनीता जी, मैंने आपको बोला भी था उस दिन कि बीजी सेशंस आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। एंड उसी के लिए मैंने बोला भी था कि एक एक बीजी आप पकड़ पकड़ के सुन के एक एक पूरा पॉइंट लिखो। एंड आपने बोला था हाँ मैं कर रही हूँ।
तो अगर आप कर रहे होते तो आज ये सेशन में ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे होते मनीता जी। लास्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली ठीक है। नहीं पूछा होता। हाँ, सो प्लीज मनीता उंगली बाहर की तरफ है तुम्हारी, उंगली किसके तरफ? हम हमारे साथ दुख क्यों होता है? प्रॉब्लम क्यों आती है? मैं वो बंद कर दूं साउंड? मैं कह रही हूँ उंगली बाहर के तरफ है तुम्हारी, मतलब किसी और के तरफ उंगली जा रही है ना। हमारे साथ कुछ गलत होता है क्या? तुमने बीजी सेशन सुना तो तुम मुझे आंसर करो, हमारे साथ कुछ गलत होता है? होने देते हैं भगवान हमारे साथ गलत? नहीं, गलत नहीं होने देते। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी वो कभी गलत नहीं होने देते। करेक्ट, ठीक। तो फिर आगे क्या करना है? इसी में फंसे रहना है कि आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। हाँ, तो तुम क्यों फंसी हो उसमें? कितने दिन फंसी रहोगी? इससे क्या फायदा होगा बताओ? माँ उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए, यानी कोई याद नहीं करे, कोई रोए नहीं, ऐसा उनको मैं समझाती हूँ, वो फिर भी बोले ये पॉसिबल नहीं हो पाता, रोती हैं तो बहुत बस फिर ज्यादा। ठीक है, फिर पॉसिबल नहीं हो पाता तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम क्या कर सकते हो फिर? तुम भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ अगर पॉसिबल नहीं है तो। यही प्यार है। क्या होता है प्यार? सच्चा प्यार क्या होता है? माँ कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको कोई दुख ना पहुंचे, वो करते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो रोकर अपना प्यार जता रही है या रोकर उसे और कष्ट दे रही है उस आत्मा को? कष्ट दे रही हैं। बस अगर ये उनको नहीं समझ में आता तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते ना मनीता, तुम भी नहीं कर सकती हो। तुम अपनी भक्ति पे फोकस करो, मिहिका को हैंडल करने दो ये। हाँ, तुम अभी, तुम्हारा पौधा छोटा है अभी, अब तुमने खुद ही भगवत गीता सेशन नहीं समझा तो तुम किस तरह गाइड कर पाओगी ना। तुम्हारा नॉलेज अभी पूरा होने दो, मिहिका को हैंडल करने दो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम तो हैं, हम तो कहीं जा नहीं रहे, हम तो यही है। ठीक है डियर? जी, ओके ओके, हरे कृष्ण। लेस देन 1 मिनट है, एक बार ज्वाइन इन करके अपन क्लोज करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। Thank you Radha Krishna for giving us this wonderful opportunity to discuss about your teachings. Thank you so much कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपकी भगवत गीता का ज्ञान डिस्कस कर सकते हैं। और लोगों को आज जितने भी लोगों ने आज अटेंड किया, आपने अपनी एनर्जी फील कराई, जो कि बहुत ज्यादा पुण्य करने के बाद ही मिलता है ये अपॉर्चुनिटी। किसी को भी इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, पर ये सब आपकी ही कृपा है इस ग्रुप पे कि आप इतने जल्दी दया कर देते हो प्रभु। थैंक यू सो मच कि आपने गोलोक में एंट्री दी हम सबको, जो कि बहुत 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 मेहनत करके बहुत 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 इनकारनेशंस के बाद ही पॉसिबल होता है, पर आपने हमारे लिए वो भी किया। सो थैंक यू सो मच प्रभु, आप इतना ज्यादा कृपा रखते हो एक ग्रुप और एक ग्रुप मेंबर्स पे। सो ये कृपा बनाए रखे प्रभु, और हम भी कोशिश करेंगे कि मेहनत करते रहें। थैंक यू इन फुल फेथ, सो वेट। ठीक है, सब लोग अपना SBC रिजल्ट आज रात को देख लेना, और अगले हफ्ते और ज्यादा मेहनत करनी है। हमारा टारगेट है 150 SBC पार्टिसिपेंट्स करने की, तो सब लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करो, एक पर्सन को लेकर आओ अपने तरफ से, SBC कराओ, उसकी जिंदगी को भी अच्छा बनाओ अपने जैसे। ओके, चलो, राधे कृष्णा, बाय बाय, वी विल एंड द सेशन।